आचार्य जी, हमें जो शून्य तक जाना है तो हम इतना असुरक्षित महसूस क्यों करते हैं जाने में, और फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम सुरक्षित है, हम शून्य तक पहुंच सकते हैं? हम बीच में क्योंकि तुम नहीं शून्य उतर तक जाना चाहते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 1000 2000 1 लाख को लिए हुए तुम कहते हो ये सब साथ रहे और शून्य भी हो जाए। लेकिन शून्य में जाने में डर क्यों लगता है? कल रात को जब मैं आ रहा था इतना फॉग था कि मुझे पता था कि अगर थोड़ा सा कुछ होता हम शून्य में पहुंच जाते। नहीं पहुंचते। लेकिन उस शून्य में ना 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 डर लग रहा था। मौत नहीं है शून्य। अभी बात जो हुई थी उसको ध्यान रखना। तुम्हें मृत्यु नहीं चाहिए ना, तुम्हें मृत्यु के आगे का है जो चाहिए। मृत्यु तुम्हें नहीं चाहिए, इसीलिए तो मृत्यु से घबराते हो। मृत्यु से जो घबराहट है वो समझो क्यों है। क्योंकि तुम्हें अगर मौत आ गई तो तुम्हारी कहानी खत्म हो गई 30 40 50 या 100 पर। अगर मौत आ गई तो कहानी खत्म हो गई ना। और कहानी इसलिए नहीं शुरू हुई थी कि 30 40 50 या 100 पर खत्म हो जाए। कहानी इसलिए शुरू हुई थी ताकि तुम अनंत तक जा सको। ये तो तुम रन आउट हो गए बीच में ही। तुम्हें जाना था अनंत तक। जीवन इसलिए मिला था कि तुम कहां तक जा पाओ, अनंत तक। और तुम कहां पर ही मर गए, 30 में मर गए। तो इसलिए डरते हो मौत से। मौत से हम इसलिए घबराते हैं क्योंकि रन आउट हो गए बीच में ही। पारी की अकाल मृत्यु हो गई। जिस पारी को अनंत तक जाना था वो बीच में ही खंडित हो गई। इसलिए आदमी मौत से घबराता है। मौत इसलिए इतनी डरावनी है क्योंकि मौत आ गई तो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा, मिशन टूट जाएगा। जन्म तुम्हारा यूं ही नहीं हुआ है, जन्म सुउद्देश्य है। क्या उद्देश्य है जन्म का? अनंत तक जाना। और मर कितने पे गए? कोई 20 में मर गया, कोई 50 में मर गया, कोई 100 में मर गया। तो जन्म व्यर्थ गया ना, इसलिए मौत से घबराते हो। ये मत सोचना कि अकाल मृत्यु सिर्फ उनकी होती है जो बेचारे 20 या 40 में मर गए। हम कहते हैं ना कि अरे 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 लड़का जवान था मर गया, 25 का ही था। जो 95 में मर रहे हैं उनकी भी अकाल मृत्यु हुई है। हर वो व्यक्ति जो उस पहाड़ों के पार वाले को मिले बिना मर गया, उसकी अकाल मृत्यु हो गई, वो रन आउट हो गया। 95 वाले की मौत भी उतनी ही त्रासद है जितनी 25 वाले की, क्योंकि दोनों ही परमात्मा को पाए बिना मरे। फर्क नहीं पड़ता तुम 25 जिए कि 95 जिए, जन्म तो अकारत ही गया ना। बल्कि 95 वाले की मौत और बड़ी विभीषिका है कि उसे 95 मौके मिले तो भी पगला भुना नहीं पाया। 25 वाले को तो फिर भी कहोगे कि अरे चलो, व्यर्थ किए भी इसने तो 25 ही साल व्यर्थ किए। 95 साल वाले ने तो व्यर्थ किए, तो 95 साल व्यर्थ किए। उसकी मौत तो और त्रासद है। मौत से इसलिए घबरा रहे हो। अब मैं बताऊंगा कि तुम मौत से कब नहीं घबराते। तुम्हारा काम पूरा हो गया होता तुम मौत से नहीं घबराते। तुम्हारा काम अधूरा इसलिए मौत से घबरा रहे हो। तुम्हें डर यह है कि काम पूरा किए बिना मर गया तो क्या होगा। और डर वाजिब है, काम पूरा किए बिना मर मत जाना। और मौत आ सकती है किसी भी दिन, तो इसीलिए काम को जल्दी से जल्दी पूरा करो। जिनका काम पूरा हो गया होता है अब वो ऐसे जीते हैं कि कभी भी मर जाए फर्क नहीं पड़ता। अब वो मौत के साथ खेलते हैं, तुम मौत के साथ खेल नहीं सकते। तुम मौत से घबराओगे, भागोगे। जिन्होंने जन्म का उद्देश्य पूर्ण कर लिया वो कहते हैं मौत आज आती हो तो आए, ले जाए। अब हम निवृत्त हो चुके हैं, अब हमें करने को कुछ बचा नहीं, काम पूरा है।
और यहाँ तो हम पाते हैं कि 80 साल वाले हों कि 100 साल वाले हों, वो भी भिखारियों की तरह खड़े हैं यमराज के सामने कि जीने को 2 दिन और दे दो। वो क्यों मांग रहे हैं जीने को 2 दिन और? वो क्यों नहीं सहजता से मृत्यु का वर्ण कर सकते? कहो क्यों? काम पूरा नहीं। क्योंकि काम पूरा हुआ नहीं। यह अलग बात है कि उस 2 दिन में भी काम पूरा होगा नहीं, और भिखारी की तरह खड़े हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दीजिए कि 2 महीना और जी ले। अरे तू जी ले 2 महीना और, तू 95 साल में जो नहीं कर पाया वो 2 महीने में कर लेगा क्या? पढ़ते हैं कि भगत सिंह राजगुरु, और जब वो बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था जब उन्होंने उनको फांसी दी गई, तो उनको इस तरह का कैसे करा जाए जब आप बोलते हैं कि आपने मिशन अधूरा रह गया है? जब फांसी उनको मिल रही थी और जब हुआ था उनको बिल्कुल डर ही नहीं था। उनकी बात नहीं करेंगे, अभी अपनी बात करो। तुम्हारे पास तुम्हारे काम है, अभी उनकी बात करो। अपना काम पूरा करो। एक सवाल, जो अपना काम पूरा कर लेता है वो अपनी सुरक्षा किस तरह करता है? अगर जरूरत हो तो? जरूरत नहीं बच्ची, काम ही यही है कि जरूरतों के पार चले जाओ। काम पूरा होने के बाद कौन सी जरूरत बचती है? सभी का उद्देश्य एक ही होना चाहिए। उद्देश्य का अंत एक होता है, यात्राएं अलग अलग होती हैं। तुम अगर बिल्कुल वही होते जो ये था तो तुम्हारा उद्देश्य वही होता जो इसका था। हाँ, अगर उद्देश्य तुम्हारा आशय ये है कि शून्य और शून्य में कोई अंतर नहीं होता तो सबका उद्देश्य एक है, पर वो बात अंत की है। अभी तो तुम्हें उस अंतिम उद्देश्य तक पहुंचने के लिए मार्ग के सैकड़ों उद्देश्य बनाने पड़ेंगे। बहुत दूर जाना है तुम्हें, तो बीच बीच में देखना पड़ेगा कि अभी इस नगर जाना है, फिर उस गांव जाना है, फिर उस देश जाना है, और तुम्हारी अपनी यात्रा में बहुत सारे छोटे छोटे उद्देश्य निकलेंगे। तुम उनके प्रति समर्पित रहो। आखिरी उद्देश्य से प्रार्थना करो कि जो राह के छोटे छोटे उद्देश्य हैं वो तुम्हें इनके प्रति निष्ठावान रखे। जो परमात्मा के पुजारी होते हैं वो परमात्मा से ये नहीं कहते कि मेरा मन तुझमें लगा रहे, वो कहते हैं तुझमें तो मन लग ही गया है, अब तू इतनी कृपा कर कि मैं जो रोज के काम करता हूं उसमें मेरा मन लगा रहे, क्योंकि मेरे ये रोज के काम ही मुझे सगुण साकार रूप से तेरी ओर लाएंगे। जिसके हृदय में मंजिल की याद बैठी है वो यात्रा के प्रति बड़ा गंभीर, बड़ा सतर्क, बड़ा सजग हो जाता है। अभी अजीब बात है कि निष्ठा तो है तुम्हारी मंजिल के लिए, लेकिन सारी सजगता, गंभीरता किसके प्रति है? यात्रा के लिए। और जो ये कहे कि उसे मंजिल से प्यार है और मार्ग से नहीं, वो झूठा आदमी है, बहुत झूठा आदमी है। अभी आप गा रहे थे, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गोविंद मंजिल है, गुरु मार्ग है। मंजिल तुम्हें कितनी प्यारी है उसका पता इससे लगता है कि तुम मार्ग के प्रति क्या भावना रखते हो। सत्य और परमात्मा तुम्हें कितने प्यारे हैं उसका पता सिर्फ एक बात से लग सकता है कि तुम गुरु को कितना सम्मान देते हो। जिन्हें मंजिल तक जाना है वो मार्ग को पूजेंगे। गुरु जी, जाने का मार्ग क्या है? जहां खड़े हो वहीं से मार्ग निकलता है।
तो चार्ली जी आपने बोला था जैसे मान लो कोई पहुंच गया, जैसा उसने पूछा मान लो उसे कोई मारने आ रहा है, सुरक्षा तो वो अपनी तब भी करेगा ना। जैसे मान लो फिर से बोलो। जैसे मान लो कोई पहुंच गया, उसे 20 साल की उम्र में है, उसे मोक्ष कुछ भी हो गया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कल्पना नहीं करते, पहुंचे हुओं के बारे में कल्पना नहीं करते। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इसे नहीं, मत कहो। मृत्यु का डर नहीं है, तब जिसे कोई मारने का मृत्यु का डर नहीं है, बात नहीं होती, उसकी बात नहीं की जाती। मृत्यु के डर से ऊपर उठना माने परम तत्व में स्थापित हो जाना। अब वो करने की बात नहीं रही। वो चीज ऐसी नहीं है कि उसके बारे में वृतांत कहे जा सके। जो डर में स्थापित लोग हैं वो उस अवस्था की कल्पना न करें जो डर के आगे की है। डर में रह करके तुम्हारी सारी कल्पनाएं डर के ही रंग में रंगी होंगी, तो तुम डर पश्चात की किसी अवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। अपनी तरफ से वो कल्पना तुम कर भी लोगे तो वो कल्पना झूठी होगी, और ये भूल हम सब करते हैं। हम कल्पना करना चाहते हैं कि बुद्धत्व कैसा होता है, हम कल्पना करना चाहते हैं कि वो मन कैसा होगा जिसे अब मौत का खौफ नहीं रहा। खुद खौफ में जी रहे हो और कल्पना करना चाहते हो उस मन की जो मौत के खौफ में नहीं है। नहीं कर सकते। ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई सपने में तलाशना चाहे जागृति को, कोई सपने में विचार करता हो कि जागृति कैसी होगी। उस विचार में कोई सार्थकता है? गुरुजी उस तरफ जाते हैं जब मतलब भय लगता है इंसान को। क्यों भय लगता है? इसका मतलब डरता है बहुत। अभी बोला तो था, तुम्हें शून्य तक जाना है 5000 को साथ लेके। तुम्हें शून्य तक जाना है 5000 को साथ लेके, तुम असंभव करना चाहते हो। तुम बचे बचे मृत्यु पार जाना चाहते हो। तुम कह रहे हो मरे भी नहीं और मौत के पार क्या है वो देख भी ले। तुम्हारा हिसाब बड़ा विचित्र है। तुम बिना मरे स्वर्ग पाना चाहते हो। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए? कितनी अप्रोचें होती हैं? प्रैक्टिकल के अलावा कौन सी अप्रोच होती है? मतलब जैसे जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, क्यों रह रहे हो? मतलब अभी हम जैसे अभी की सिचुएशन में क्यों रह रहे हो? कैरियर को देखें या फिर समझो बात को, यूं ही नहीं रह रहे हो ना। तुमने शुरुआत ही यहां से कर दी कि 5000 तो रखना ही है। अब बताइए शून्य तक कैसे जाएं? और अब आप जो बताएंगे वो जवाब प्रैक्टिकल होगा। वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, व्यर्थ होगा। व्यवहारिकता से, प्रैक्टिकलिटी से तुम्हारा आशय ही यही है कि कुछ ऐसा बताओ जिससे हमें चोट ना लगती हो, जिससे हमें भय लगे, चोट लगे, उसको हम तुरंत कह देंगे कि ये तो इम्प्रैक्टिकल है, ताकि हम उसको उपेक्षित कर सके, दरकिनार कर सके। ये तो तुमने बड़ा खेल खेला। अच्छा जी, आज मौत से ज़्यादा भय जिसे बोलेंगे डरावना एक और चीज़ है आजकल, वो है कि हमारी नौकरी चल जाएगी, ईएमआई नहीं दे पाएंगे, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होएगा, गवर्नमेंट जॉब। वो मौत का ही डर है। इज्जत की मौत हो जाएगी और कुछ नहीं है। मौत का मतलब यही थोड़ी होता है शरीर चला गया। तुम जिस जिस चीज से जुड़े बैठे हो, हर उस चीज के टूटने को मौत कहते हैं। तुम्हें इज्जत से बड़ा लगाव है, तुम्हें दूसरों की दृष्टि में अपनी छवि से बड़ा लगाव है, तुम्हारी नौकरी चली गई, प्रतियोगी परीक्षा में चयन नहीं हुआ, इन सब से तुम्हारी इज्जत जाती है, तुम्हारी आत्मछवि टूटती है, गंवाते हो, वो सब भी मौत ही है। और ये कोई आजकल की बात नहीं है, सदा की बात है। आदमी हमेशा से इन्हीं चीजों से भय खाता रहा है। उस अनंत तक पहुंचने के लिए क्या हमें ये जो हमारी यात्रा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ डिजायर्स हैं, क्या इन सबको त्यागना पड़ेगा? इन्हें त्यागना नहीं पड़ेगा, इन्हें सतर्कता से करना पड़ेगा, सही यात्रा करनी पड़ेगी। हमने कहा ना कि जिसे मंजिल
जिसे प्यार होता है वो मार्ग को लेकर अतिशय सतर्क हो जाता है। तो तुम्हें अपने मार्ग को लेकर के बड़ी सावधानी रखनी होगी। अगर मंजिल से प्यार है, अगर भटकते ही रहना है, अगर किसी भी आड़ी तिरछी एड़ी बैड़ी मंजिल पर पहुंच जाना है, तब तो कोई भी मार्ग चुन लो, किधर को भी चल दो, मुंह उठाओ, नाक की दिशा चले जाओ। पर अगर वास्तव में चाहते हो कि उस मंजिल तक पहुंचो जिसके लिए तुम्हारा दिल दीवाना है, तो मार्ग का चयन बड़ी गहराई से, बड़ी सावधानी और समझदारी से करो। मार्ग त्यागने नहीं है, सही मार्ग चुनना है। त्यागने और चुनने में अंतर होता है कि नहीं? तुम भाषा नकार की कर रहे हो कि छोड़ा, मैं कह रहा हूं सही को उठाया, छोड़ा तो ठीक। व्हाट इज द गाइडलाइन फॉर दैट? मतलब कैसे हम चयन करें? देख लो कि तुम जिस रास्ते चल रहे हो कहां ले जा रहा है, साफ दिखेगा। हम इतने भी बुद्धू नहीं है ना। चाहिए एक डर और होता है कि मौत के समय तकलीफ का डर। मेरे चाचा की मौत हुई थी कैंसर से, ब्रेन ट्यूमर से। मैंने उनको देखा तकलीफ, वो क्या होता है, उससे तो डर लगता है। जिनकी मौत नहीं हो रही है उनकी भी तकलीफ देखो, वो मरने वालों की तकलीफ से जरा भी कम नहीं है। मरने वाले की तकलीफ तो फिर भी बर्दाश्त के काबिल है, क्योंकि उसको पता है कि उस तकलीफ का शीघ्र ही शरीर के साथ अंत हो जाएगा। और जो जिंदा हैं उनकी तकलीफ का क्या है? किसी को कोई प्राण घातक बीमारी हो गई है, तुमको पता है 4 ही महीने जिएगा, उसकी गहरी से गहरी तकलीफ भी कितनी चलेगी। और जो है 20 साल के और 25 साल के और तीक्ष्ण वेदना भोग रहे हैं, न सहा जाता है न कहा जाता है, उनकी तकलीफ अभी कितनी चलनी है? अभी बहुत लंबी चलनी है। उनकी बात करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि जिनकी मृत्यु हुई मात्र उन्होंने ही कष्ट भोगा। अपने कष्ट की बात क्यों नहीं करते? तुम क्या कुछ कम कष्ट में हो? अपने कष्ट की बात करो ना। मृत्यु के समय की कष्ट की बात करके तुम साजिश कर रहे हो। तुम जानते हो क्या कर रहे हो? तुम अभी के अपने कष्ट को छुपा रहे हो। तुम ये अभिनय कर रहे हो जैसे कि कष्ट तब आएगा, अभी है ही नहीं। जैसे कॉर्पोरेट लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों 180 डिग्री वहाँ आर पार है, कोई मेल ही नहीं खाता। तो कॉर्पोरेट लाइफ में रह के कैसे उस तक पहुँचा जाए? ठीक वैसे ही जैसे कीचड़ लपेटे लपेटे नहाया जा सकता है। लेकिन हमको अंदर पता होता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो मत करो। मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में वो करना पड़ता है, मतलब जो बोस गलत करना ही है। तो सवाल क्यों पूछ रहे हो? मतलब फिर छोड़ दें, कि तुम जानो। मतलब गलत नहीं करना है, ये निर्णय किसका है? तुम्हारा। तो निर्णय हो गया, अब आगे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन अभी क्या कि गूगल का ही जमाना है, एप्पल का ही जमाना है, ये सब कॉर्पोरेट। ये जमाना क्या होता है? हाँ, लेकिन हम सोसाइटी में रहना पड़ता है, हमें इनसे रहे हो नहीं फिर? कर सकते। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें सोसाइटी में नहीं रहना है, अपने मन की आवाज सुनो। तुम्हें आनंद में रहना है। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हें समाज में रहना है। तुम समाज में रहने को नहीं पैदा हुए हो, तुम आनंद में रहने को पैदा हुए हो। और आनंद का अर्थ ये नहीं है कि समाज को त्याग दो। आनंद का अर्थ ये है कि अपने लिए उपयुक्त समाज की खोज करो। आनंद प्रथम है, समाज उसके बाद। आनंद में रहने के लिए जो समाज उचित लगे, सुलभ लगे, सुविधा दे, उस समाज में रहना। और जिस समाज में रहने से तुम्हारा आनंद छिनता हो, उस समाज को तुरंत लात मारो। कोई एक समाज होता है?
जैसे तुम हो वैसे समाज होते हैं, हजारों समाज है, सैकड़ों लाखों करोड़ों समाज है। तुम्हें जो सही बने उसको चुनो। जैसे अगर हम आशा लेके चले, मतलब ये समाज अच्छा है, तो आशा तो हमेशा ही निराश करती है। आशा नहीं, दृष्टि लेकर चलो, देखो कि वास्तव में अच्छा है कि नहीं। वो तुम पर क्या प्रभाव डाल रहा है इससे पता चलेगा। जिन लोगों के बीच हो उनके बीच रहने से तुम्हारी क्या हालत हो रही है इससे पता चलेगा। जिसके साथ रह रहे हो वो अगर तुम्हें सद्बुद्धि देता है, शांति देता है, तो वो बिल्कुल सही समाज है तुम्हारे लिए। और जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ रहने से चकचक, चिल्लपो, खींचातान, जूतम पैजार, तो 9 और 2 ऐसे तो होगा ही नहीं कभी 11। गुरुजी रास्ता कैसे खोजेंगे गुरुजी? जहां बैठे हो वही है, दूसरी बार बता रहा हूं। अगर ये दुनिया सभी स्पिरिचुअल हो जाए तो मतलब वर्क करेगी। तुम्हारा सवाल ऐसा ही है कि सब स्वस्थ हो जाएं तो क्या दुनिया चलेगी? तुम्हारा सवाल ऐसा ही है कि सभी गाड़ियां जैसे क्या अगर प्रदूषण न करें तो क्या लोग अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे? लोग मंजिल तक तभी पहुंचेंगे जब इंजन घड़घड़ हो, खटारा हो, तभी। गाड़ी के उत्सर्जन में अगर धुआं जरा साफ है, प्रदूषण न्यूनतम है, तो क्या तुम मंजिल तक नहीं पहुंचोगे? पर देखो अपनी धारणा। तुम कह रहे हो सब अगर स्वस्थ हो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? जी एक और सवाल, कभी कभी हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, वो साफ दिखता भी है, पर इस वजह से हमें ये भी लगने लगता है कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरा वो नहीं कर रहा होता या दूसरा कुछ और कर रहा होता। तो तुम भाषा ही हमें की बोल रहे हो ना, इसलिए सारी समस्या है। तुम्हारी भाषा ही सामाजिक है। तुम ये नहीं कह रहे हो मुझे क्या करना है, तुम कह रहे हो हमें क्या करना है। जैसे कि तुम किसी और के फेफड़े से सांस लेते हो। मुझे ही लगता है कि कभी कभी हम बहुत बार की ये जो मुझे है ना, ये व्यक्तिगत नहीं है। तुम एक वचन में नहीं बहुवचन में बात करते हो। तुम प्लूरल लाइव्स जीते हो। तुम्हारे लिए क्या ठीक है ये देखो। ये और वो क्या कर रहा है उसको बाद में देखना। पर ये मुझे ये भी तो साथ रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग ऐसे नहीं कर रहे। क्योंकि बाकी लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, तुम गलत हो। हाँ, वहां पर लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं, तुम शोर नहीं मचा रहे, तुम गलत हो। कितनी हीनता से ग्रस्त हो। गुरुजी लाइन किस कहाँ पे खींचनी चाहिए कि मतलब ज़्यादा अगर हमें अपना ठीक लगने लगेगा तो हम फिर दूसरी ओर चले जाएंगे, और कहीं नहीं दूसरे का खींचनी ही चाहिए, अपने को ही देखना है। लाइन कहाँ पे खींचना चाहिए? कहीं नहीं। अपने आप को देखने के अलावा कोई तरीका नहीं है।
और से सीखने की जरूरत है, ये भी तुम्हें दूसरे को नहीं अपने को ही देख के पता चलेगा। साफ नहीं है क्या कि दूसरे को भी देखोगे तो भी दृष्टि तो तुम्हारी ही होगी। अपने तक लौटने के अलावा, अपनी दृष्टि तक लौटने के अलावा कोई साधन नहीं है। लोग कहते हैं गुरु के पास जाओ, वहां दृष्टि साफ होती है। तुम्हारी दृष्टि इतनी पगलाई हुई हो कि वो गुरु को ही दुत्कार दे, तो फिर गुरु भी तुम्हारी दृष्टि साफ कर सके, इसके लिए तुम्हारी दृष्टि में कुछ तो सफाई होनी चाहिए। अन्यथा तुम गुरु के पास ही नहीं टिकोगे। तुम कहोगे धत, ये गुरु है कोई, ये आंख फोड़ रहे हैं। और जब तुम्हारी आंख साफ की जाएगी तो कष्ट तो होगा। किसी ने आंख की सफाई करवाई है कभी? आंख की बीमारी हुई हो, तुम गए हो चिकित्सक के पास, और जब वो आंख खोलता है और कुछ डालेगा, कभी कुछ करेगा, तो बड़ा स्वर्गतुल्य अनुभव होता है। इतनी दृष्टि तो तुम में होनी चाहिए ना कि तुम्हें दिखाई दे कि गुरु गुरु है, उसके बाद वो दृष्टि की और सफाई कर सकता है। पर प्राथमिक रूप से दृष्टि तो तुम्हारी ही हो साफ। नहीं तो ये तो छोड़ो कि तुम संसार से कुछ पाओगे, तुम गुरु से भी कुछ नहीं पाओगे। इसीलिए बार बार कहता हूं कि तुम अपनी नजर साफ रखने पर केंद्रित हो जाओ। तुम अगर ध्यान में बैठे हो तभी तो मैं तुमसे ध्यान की 2-4 बातें कर सकता हूं ना। तो मेरी भी बातों से पहले क्या आया? तुम्हारा अपना ध्यान है ना। तुम में अगर वो न्यूनतम प्रेरणा भी नहीं है, तुम में यदि ध्यान में बैठने का संकल्प ही नहीं है, तो मैं भी तुम्हारी क्या मदद कर पाऊंगा? साफ बताना, मैं पहले यहां आया या पहले तुम यहां बैठ गए थे? पहले तुम यहां मौजूद थे ना, फिर मैं यहां आया। तो पहले क्या है, तुम्हारा होना या मेरा आना? पहले तुम्हारा विश्वास है ना। तुम यहां आए, तुम मौजूद हो, तब मैं तुमसे कोई बात कर पाया। शुरुआत तो हमेशा किससे होगी? तुमसे ही होगी। अपने पर ध्यान दो। आपने अभी कहा कि हमें प्रेरणा होनी चाहिए, हमें पता है होनी चाहिए लेकिन है नहीं, पता है होनी चाहिए लेकिन है नहीं, मतलब शुड बी एंड रियलिटी कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो क्या प्रेरणा नहीं है तो यहाँ कैसे बैठे होते? नहीं, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो जिस चीज का है ही नहीं? तुम काल्पनिक बातें क्यों करते हो? जो नहीं है उसको कहते हो अगर हो तो, जो है उसको कहते हो अगर नहीं हो तो। ये दोनों ही काम करके तुम क्या कर रहे हो? तुम यथार्थ से कन्नी काट रहे हो। कोई ऐसा नहीं है जिसमें बीज रूप में सत्य पाने की प्रेरणा न हो। तुम सांस ही इसीलिए लेते हो, समझो बात को। तुम सांस ही इसीलिए लेते हो ताकि कल बना रहे। जो आज नहीं मिला क्या पता कल मिल जाए। तुम्हारे भीतर से
अगर परमात्मा के लिए प्रेम चला गया तो तत्क्षण तुम्हारे प्राण भी उड़ जाएंगे। ये शरीर यूं ही नहीं जिंदा है, ये जिंदा इसलिए है ताकि उसको पा सको जिसके लिए ये शरीर मिला है। अगर तुम्हारे भीतर बिल्कुल ही शून्य हो जाए परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा, तो ये शरीर तत्क्षण गिर जाएगा। तुम जी ही इसीलिए रहे हो। जैसे महाभारत में दुर्योधन कहता है कि मुझे पता है राइट क्या है, लेकिन मेरे अंदर से वो आता नहीं है विल पावर, या फिर मेरे अंदर से इच्छा नहीं जगती मैं राइट करूं। उस केस में मैं कह रहा हूँ कि तो कर तो रहा है, वो कृष्ण तक पहुंच रहा है पर मनमाने तरीके से। कृष्ण का स्पर्श तो उसे भी हो रहा है पर उल्टे तरीके से। तो वो अपने आप को सीधा कैसे करेगा जब अंदर से इच्छा आ ही नहीं रही, तो और से पता आनी चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसे? अपनी बात करो। उसको इच्छा है पर पलटी हुई इच्छा है। ये किसी के बस में नहीं है कि उसको परम तत्व की इच्छा हो ही ना। आध्यात्म बस तुम्हें ये सिखाता है कि जहां तक जाना है वहां सीधे जाओ, गोल गोल घूम कर नहीं। अंततः चाहिए सबको एक ही। कोई सीधे जाता है, कोई बड़े विकृत और टेढ़े तिरछे तरीकों से। अध्यात्म तुमको परमात्मा तक ले जाने के लिए नहीं है, अध्यात्म तुमको परमात्मा तक सीधे ले जाने के लिए है। दुर्योधन को भी कृष्ण तक ही पहुंचना है, पर वो कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी चाल चल के पहुंचूंगा। अर्जुन सीधे सीधे नमित हो जाता है। अर्जुन पांव पे गिर जाता है, कहता है बताइए क्या कह रहे हैं, सुनूंगा। अंत दोनों का एक है, दुर्योधन का और अर्जुन का अंत दोनों का ही कृष्ण में ही है। अर्जुन को भी कृष्ण में मिलना है, दुर्योधन को भी कृष्ण में मिलना है। अर्जुन सीधे सीधे मिलेगा, दुर्योधन दुनिया भर के चक्कर लगा लगा के और उलझनों में फंस फंस के मिलेगा। सीख तुम्हें यही दी जा रही है कि जो होना ही है उसको सीधे सीधे होने दो। दुर्योधन सोच रहा है कि राजपाट मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी। कृष्ण तत्व का ही दूसरा नाम शांति है। तो दुर्योधन को भी क्या चाहिए? वही जो अर्जुन को चाहिए, पर अर्जुन को कृष्ण सीधे चाहिए, दुर्योधन को राजपाट, जीत, विजयश्री, धन वैभव, प्रतिष्ठा के माध्यम से चाहिए। ये अंतर है दोनों में। तो वो अपनी चाहत को बदले कैसे, जो उसके अंदर से आ रहा है कि घूम फिर के जाऊंगा, वो चेंज कैसे करे? वो दुर्योधन की प्रार्थना पर है, वो दुर्योधन की साधना पर है। जैसे अभी सभी चाहते हैं कि दरबार हो, सभी हो, मतलब वो शायद दुर्योधन जैसे ही चाहते हैं कि सभी हो फिर भी पहुंचो। तो दुर्योधन जैसे करने के लिए क्या करना होगा? अर्जुन ने जो किया वो करो। किया था? अर्जुन ने जो किया वो करो। नहीं, दुर्योधन ने। दुर्योधन की बात क्यों कर रहे हो? दुर्योधन तो तुम हो। हाँ, अर्जुन होना है ना, तो अर्जुन की बात करो। अर्जुन ने क्या किया? जब सामने कृष्ण ने बैठ के बात समझाई तो अर्जुन ने सुनी, गुनी, मनी और जो कृष्ण ने कहा वो करा। और थोड़ी देर पे दुर्योधन भी था, यहां कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, थोड़ी दूर पे तो खड़ा है दुर्योधन। यहां गीता का उपदेश दिया जा रहा है, वहां दुर्योधन बैठ के सोच रहा है कि ये चल रहा है उपदेश, अभी तीर क्यों ना मार दूं, अभी मौका बढ़िया है। ये दोनों लगे हैं सत्संग में। अर्जुन ध्यानमग्न है, दुर्योधन के दूसरे ही इरादे हैं।
दुर्योधन को स्वर्ग के अनर्थ मिला था। दुर्योधन को दुर्योधन का जीवन मिला था। हाँ, बस वही नर्क है। दुर्योधन को क्या मिला? दुर्योधन को दुर्योधन का जीवन मिला। और क्या नर्क होता है? दौड़ रहे हैं, कभी द्रौपदी के पीछे, कभी राज्य के पीछे, कभी भीम के पीछे, कभी लाक्षागृह बनवा रहे हैं, कभी हाथी दौड़ा रहे हैं। उनको भेज दिया अज्ञातवास में, पीछे से खंबे के साथ अभ्यास में लगे हैं कि भीम को पीटूंगा। दुनिया भर से उलझनों में पड़े हुए हैं। कृष्ण सामने आ रहे हैं तो कह रहे हैं मैं कृष्ण को बंदी बनाऊंगा। यही जीवन नर्क है। दुर्योधन के सामने जाकर कृष्ण खड़े हुए कि मत लड़, 5 गांव दे दे, इससे अधिक पांडवों की भूख नहीं, तू 5 गांव दे दे, वो राजी खुशी जी लेंगे। और दुर्योधन ने कहा मैं इन्हीं को काहे ना बंदी बना लूं। और दुर्योधन चला कि बेड़ियों में जकड़ दिया जाए कृष्ण को। तो तुम वैसे भी जी सकते हो। कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हो, तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करो। वाह